Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. तो दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण नाम से स्पष्ट है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि लता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, और लता क्या हो गई, संज्ञा हो गई। लता नाम है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लता की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य हो गई। अब वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक के अनुसार विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? ऐसा विशेषण जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके जो भी जितने भी विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या आता है? मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। मैं उसके भी तीन अलग अलग रूप होते हैं, मैं, हम और वो। और निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? आप या अपनापन वाला जो भाव रहता है वो आता है, सर्वनाम आता है। ठीक है, तो ये जो दोनों सर्वनाम के अलावा जो भी सर्वनाम की विशेषण बताए उसे हम सार्वनामिक विशेषण में गिनते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं, तुम और वे, या थर्ड पर्सन जिसकी हम बात करते हैं वो और आप। इन सभी को छोड़ करके जो भी विशेषण जो भी सर्वनाम विशेषण के रूप में यूज होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या इन चारों को छोड़ करके जो भी विशेषण की जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? वह लड़का या वह लड़की सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सार्वनामिक विशेषण का रूप देखा। अब अगला देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो है वो गुण, दशा और स्वभाव को बताता है। मतलब गुण, दशा और स्वभाव वाले टर्म्स को यूज करके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि काल के हिसाब से जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे काल में क्या हो सकता है? भूतकाल है, भविष्यकाल है ना। इसमें अपने से आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि काल में और क्या क्या चीजें आएंगी। तो काल जो है किसमें आ गया? गुणवाचक विशेषण में आ गया। ठीक है, वैसे ही आता है स्थान में भीतर, अंदर, बाहर, दायां, बायां दिशाएं आती है। और तो नागरिकता में जैसे कि पंजाबी, असमिया, भारतीय, अमेरिकी, ये सभी किसमें आ जाते हैं? स्थान में आ जाते हैं। तो ऐसे ही शब्दों का यूज करके किसी वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आकार। आकार में क्या होता है? लंबा, चौड़ा और चौकोर, नुकीला, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो शब्द हैं वो विशेषण के रूप में गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है रंग। रंग से कई बार पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, व्यापक में क्वेश्चन आ चुका है। रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, ये सभी जो शब्द हैं वो किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर आता है दशा। दशा का मतलब होता है वो स्थिति, कैसी स्थिति में है? दुबला, पतला, मोटा, लंबा, चौड़ा, ये सभी किसमें आ गया? दशा में आ गया। अब आते हैं गुण। गुण मतलब उसका जो स्वभाव है, झूठा, सच्चा या दुष्ट है, ये सभी जो है धर्मी, ये सभी किसमें आते हैं? उसके गुण में आते हैं।
फिर आता है लास्ट में द्रष्टव्य। द्रष्टव्य में क्या होता है, किसी भी विशेषण के बाद जब सा शब्द जोड़ दिया जाता है तो वहां पर उसकी विशेषता को थोड़ा सा कम किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे छोटा सा इमारत, तो मैं इमारत की विशेषता भी बता रही हूँ और थोड़ा कम भी बता रही हूँ कि वो छोटा सा इमारत है। तो यहाँ पे सा प्रत्यय यूज हुआ, तो ये किसमें आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो संख्या के रूप में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक लड़की, यहाँ पे मैं एक शब्द का यूज कर रही हूँ तो ये एक लड़की हुई, लेकिन एक सुंदर लड़की भी हो सकती है, एक सुंदर लड़की। तो यहाँ पे मैं एक उसको उसके सामने यूज कर रही हूँ, लड़की के सामने ये शब्द यूज कर रही हूँ। तो ऐसा विशेषण जो संख्या के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक दिन भी या 7 दिन, ऐसा यूज करते हैं जो हम शब्दों में, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण आपस में 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर अनिश्चित और यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ये तीनों है क्या? नाम से स्पष्ट है यहाँ पे फिर से कि जो संख्या में निश्चित हो, जिसकी गणना निश्चित की जाती है, निश्चित रूप से की जाती है। इसमें मैंने 7 दिन बोला तो 7 दिन आया, लेकिन मैं सिर्फ दिन बोलूंगी तो कितने दिन हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 शब्द लगा दिया, मतलब वो निश्चित कर दिया मैंने कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है, जैसे कि कुछ लोग कितने लोग मुझे नहीं पता, सब चीज अनसर्टेन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का यूज हुआ। लास्ट में आता है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण को लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं इसके टाइप्स बताती हूँ, तब ये लास्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण को और 4-5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है क्रमवाचक, दूसरा आता है आवृत्ति, तीसरा आता है समुच्चय। तो इस तरीके से इसके 5 भेद हो गए। सबसे पहले मैंने बताया क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण मतलब जो क्रम से आए, क्रम से का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पहले, उसके बाद मेरे बाद कोई और आया, उसके बाद कोई और आया, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रम का बोध हो वहां पर इसका यूज किया जाता है। क्रमवाचक का एग्जाम्पल क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, बाबा, ऐसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मिले से क्रम के अनुसार जब बात करते हैं क्रम से, तो वहां पर क्रमवाचक विशेषण का यूज होता है। नेक्स्ट आता है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, बार बार जब वही चीज होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण का यूज किया जा रहा है। फिर आता है नेक्स्ट समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चय में मतलब हम समुच्चय का, यूनियन का जो बोध कराते हैं, जिस शब्द से समुच्चय का बोध होता है उसे समुच्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अनेकों, अनेकों इसका एग्जाम्पल होगा। गणनावाचक एग्जाम्पल क्या होगा, 1, 2, 3।
सिंपल गिनती कर रहे हैं 2 3 4, ये हो गया। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक की बात करते हैं, प्रत्येक शब्द जहाँ पे यूज होता है, हर एक यूज होता है, और 2 2 यूज होता है, और यहाँ पे डैश आएगा, सवा सवा, ये जो शब्द यूज होते हैं सब किसके एग्जाम्पल है? प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। अब अगला चलते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु के नाप तौल का बोधक हो। नाप तौल का बोधक हो वह विशेषण परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि गोल्ड को कैसे गिनते हैं? दूध का एग्जाम्पल, पाव भर दूध, पाव भर दूध, पाव भर दूध, सेर भर भात। तो यहाँ पे मैं उसका परिमाण बता रही हूँ, पाव, सेर, किलो, सवा या लीटर, ऐसा जो गणना होता है वहां पर परिमाण बोधक विशेषण का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको विशेषण समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा आप और पढ़िए, बुक से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा विशेषण है, बताइए। यहाँ पे कौन सा विशेषण यूज हुआ है वो बताइए। तो कभी कभी संख्यावाचक का एग्जाम्पल दे देगा, कभी गुणवाचक का, कभी सार्वनामिक का। वैसे तो मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में इन दोनों से क्वेश्चन आते देखा है, गुणवाचक से और संख्यावाचक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि असमिया जो है वो गुणवाचक विशेषण का प्रकार है, ठीक है। और संख्यावाचक में ये पाव भर, सेर भर वाले एग्जाम्पल से ज्यादा आता है। कभी कभी इन सभी से भी आता है क्रमवाचक, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ जाओगे तो आपको ये सारे एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा, आप खुद से रिलेट करके कर लोगे, ठीक है। सार्वनामिक से ये जो 2 चीजें हैं, मैं, तुम, वे और आप, ये चारों को छोड़कर के जो भी विशेषण यूज होगा वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर आपके पास पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसको आप सॉल्व कीजिए।